कभी नोटिस किया है कि एक छोटा सा बच्चा टेडी बियर से बात करता है, या चेयर से टकरा जाए तो चेयर को वो डांट देता है, या फिर स्टिक को शॉर्ट बना देते हैं और कार्डबोर्ड बॉक्स को कभी कभी कार बना के वो खेलते हैं। आखिर बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में हम उसी फैसिनेटिंग स्टेज के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कर्मा एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पहला स्टेज यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होता है, उस स्टेज को डिटेल में पढ़ा था। उस स्टेज में बेबीज दुनिया को सिर्फ अपनी सेंसेस और फिजिकल एक्शंस के थ्रू समझते थे, लेकिन जैसे ही चाइल्ड अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का हो जाते हैं ना, तब उसकी थिंकिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। अब वो सिर्फ देखकर और टच करके नहीं, बल्कि इमेजिनेशन और लैंग्वेज का यूज करके भी सोचना शुरू कर देता है। इसी पीरियड को पियाजे ने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इट स्टेज 2 to 7 इयर्स। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्यों इसको प्री ऑपरेशनल कहा जाता है। प्री का मतलब बिफोर और ऑपरेशनल का मतलब लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस, यानी चाइल्ड अभी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाया है इस स्टेज तक। 2 to 7 इयर्स तक उसकी थिंकिंग इम्प्रूव तो होती है, लेकिन वो अभी भी इंट्यूशन, इमेजिनेशन और अपीयरेंसेस पर ज्यादा डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में चाइल्ड इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाते हैं। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स की एज से शुरू होती है और 7 इयर्स तक कंटिन्यू करती है। इस स्टेज में चाइल्ड सिर्फ सेंसेस और एक्शन से नहीं, बल्कि सिंबल्स, लैंग्वेज और इमेजिनेशन का भी यूज करना शुरू कर देता है। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या की फीचर्स है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज का। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रिटेंड प्ले। सबसे पहला फीचर है प्रिटेंड प्ले। इस स्टेज में चिल्ड्रन इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टिक को वो शॉर्ट बना लेते हैं, या पीलो को कार समझकर उसको लेके खेलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इमेजिनेशन बहुत रैपिडली डेवलप होती है। नंबर 2, यूज ऑफ सिंबल्स। सेकेंड फीचर है यूज ऑफ सिंबल्स। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स और पिक्चर्स को किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है। जैसे कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स, इसको वो इजीली बस बना लेता है और उसको लेके खेलते हैं, या एक पेंसिल को माइक्रोफोन समझ के वो दिन भर बातें करने लग जाते हैं। इसी एबिलिटी को सिंबलिक थिंकिंग कहते हैं। नंबर 3, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस स्टेज में वोकैबुलरी बहुत फास्ट इंक्रीज करती है। चिल्ड्रन नए वर्ड्स सीखते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू करते हैं और अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। नंबर 4, इगोसेंट्रिक थिंकिंग। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पर, दैट इज इगोसेंट्रिक थिंकिंग। इगोसेंट्रिक का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। इसका मतलब है कि चाइल्ड सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचता है। उससे लगता है कि जो वो देख रहा है दूसरे लोग भी वही देख रहे होंगे। इसी वजह से वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इस स्टेज को इसीलिए इगोसेंट्रिक थिंकिंग बोला जाता है। नंबर 5, कैन नॉट अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट लॉजिक। ये एक आखिरी फीचर है। चाइल्ड अभी भी कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये डेवलप ही नहीं होता है। इसका मतलब रीजनिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी भी फुल्ली मैच्योर नहीं होती। इसी वजह से
कभी कभी उनके आंसर्स एडल्ट्स को फनी या इलॉजिकल लगते हैं। प्ले इन दिस स्टेज या फिर जिन प्याजे के अकॉर्डिंग प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। चिल्ड्रन मेनली सिंबॉलिक प्ले करते हैं, जैसे टी पार्टी विद डॉल्स, डॉक्टर डॉक्टर गेम, टीचर टीचर गेम, किचन सेट से कुकिंग करना, या ब्लॉक को कार या हाउस इमेजिन करना, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स को इमेजिनरी मीनिंग देकर खेलना इस स्टेज की एक की फीचर है। अब आते हैं इस स्टेज का 2 सब स्टेजेस है। सेंसरी मोटर स्टेज का 6 सब स्टेजेस था और प्री ऑपरेशनल स्टेज का 2 सब स्टेजेस है। क्या क्या है? एक तो है सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, ये पहला वाला है जिसको 2 to 4 इयर्स में इंक्लूड किया गया है। सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, इस स्टेज में चाइल्ड सिंबल्स को यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे पिक्चर्स देखकर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, प्रिटेंड प्ले करना, इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाना, या पेपर पर ड्राइंग बनाकर किसी रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। मतलब चाइल्ड इमेजिनेशन और सिंबल्स के थ्रू दुनिया को रिप्रेजेंट करना सीखता है, इसी चीज को सिंबलिक फंक्शन बोला जाता है। देन इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज, ये अप्रोक्सीमेटली 4 से 7 इयर्स तक होता है। इस स्टेज में चिल्ड्रन बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, हर बात पर क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई, हाउ, व्हाट इज दिस, ये ऐसा क्यों होता है, ये सब क्वेश्चंस की इसी स्टेज की आइडेंटिटी है। चाइल्ड आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रीजनिंग अभी इंट्यूशन पर बेस्ड होता है, लॉजिकल एविडेंस पर नहीं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड इमेजिनेशन, लैंग्वेज और सिंबॉलिक थिंकिंग में बहुत प्रोग्रेस करता है, लेकिन उसकी थिंकिंग अभी भी इगोसेंट्रिक होता है, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है। सो अब हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बेसिक फीचर्स और इसके दोनों सब स्टेजेस को समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि इस स्टेज की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या क्या है। So limitations in the pre-operational stage. First one is egocentrism. सबसे पहले लिमिटेशन है ईगोसेंट्रिज्म। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। इसका मतलब है कि चाइल्ड सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है और उससे लगता है कि दूसरे लोग भी वही देख रहे हैं जो वो खुद देख रहा है। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्याजे ने 3 माउंटेन टास्क दिया था। अगर एक चाइल्ड को माउंटेन्स का मॉडल दिखाया जाए और उससे पूछा जाए कि सामने बैठा हुआ पर्सन क्या देख रहे हैं, तो वो चाइल्ड अक्सर यही आंसर देता है जो वो खुद देख रहा होता है, ना कि दूसरे पर्सन का व्यू। यानी चाइल्ड दूसरे पर्सन्स के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते हैं इस स्टेज में। नंबर 2, प्रीकॉजल थिंकिंग। अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन पर, प्रीकॉजल थिंकिंग। इस स्टेज में चिल्ड्रन हर इवेंट का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशंस की साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाते हैं। प्याजे ने इसके 3 फॉर्म्स बताए हैं। एक है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग समझना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग समझना। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि क्लाउड मेरे साथ साथ आसमान से चल रहा है, सन मुझे फॉलो कर रहा है, यानी वो इन ऑब्जेक्ट्स को लिविंग बीइंग की तरह इमेजिन करता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। देन आर्टिफिशियलिज्म। इसमें चाइल्ड बिलीव करता है कि नेचुरल थिंग्स भी किसी इंसान ने बनाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, रेन किसी ने चालू कर दी होगी या फिर रिवर किसी पर्सन ने बनाई होगी। यानी
चाइल्ड नेचुरल इवेंट्स को ह्यूमन क्रिएशन समझता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियलिज्म। देन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज रिलेटेड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग रिलेटेड। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि एक डॉग भौंक रहा है और उसके तुरंत बाद एक बैलून फूट गया, तो बच्चे को लगता है कि डॉग के भौंकने की वजह से वो बैलून फूट गया, यानी कि अनरिलेटेड इवेंट्स को कनेक्ट कर देता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में बच्चे क्या करते हैं, अनरिलेटेड इवेंट्स, कुत्ता का भौंकना और बैलून फूट जाना दोनों अलग अनरिलेटेड इवेंट्स है, उसको वो कनेक्ट कर देते हैं, यानी चाइल्ड कॉज एंड इफेक्ट को इनकरेक्टली रिलेट कर देता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्यूटिव थॉट। यहाँ पे क्या होता है ये जो इंट्यूटिव थॉट का जो मतलब पीरियड है, ये 4 से 7 इयर्स के बीच होता है। इसका कुछ सब स्टेजेस है, जैसे कि फर्स्ट वन इज सेंट्रेशन। सबसे पहला है ये वाला सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करता है और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सेम साइज के ग्लासेस में इक्वल वाटर हो और एक ग्लास का वाटर टॉल ग्लास में डाल दिया जाए, तो बच्चे को लगता है कि टॉल ग्लास में ज्यादा पानी है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ हाइट पर है। ठीक है, इसको सेंट्रेशन बोला जाता है। नंबर 2, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, क्वांटिटी सेम रहती है, चाहे अपीयरेंस चेंज हो जाए, लेकिन इस स्टेज का चाइल्ड अपीयरेंस देखकर ही डिसीजन लेता है। उससे लगता है कि टॉल ग्लास में ज्यादा पानी है ना, इसी को कंजर्वेशन बोला जाता है। इरिवर्सिबिलिटी, चाइल्ड मेंटली किसी एक्शन को रिवर्स करके इमेजिन नहीं कर पाता। अगर आप पूछे वाटर को वापस पहले वाले ग्लास में डाल देंगे तो क्या होगा, तो चाइल्ड इस रीजनिंग को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इस चीज को इरिवर्सिबिलिटी बोला जाता है। क्लास इंक्लूजन, सपोज पिक्चर में 8 डॉग्स और 3 कैट्स है। अगर पूछा जाए एनिमल्स ज्यादा है या डॉग्स, लॉजिकल आंसर होगा एनिमल्स, क्योंकि डॉग्स और कैट्स दोनों एनिमल्स हैं। लेकिन इस स्टेज का चाइल्ड अक्सर जवाब देते हैं डॉग्स, क्योंकि वो पूरे कैटेगरी की जगह सिर्फ एक सब ग्रुप पर फोकस करता है। इसी चीज को क्लास इंक्लूजन बोला जाता है। ट्रांजिटिव इन्फरेंस, यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए इज बिगर देन बी, बी इज बिगर देन सी। अब पूछा जाए तो ए और सी में कौन बड़ा है, इस स्टेज का बच्चा इसका करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी लॉजिकल रीजनिंग अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई होती। सो दिस वाज जीन पियाजे's सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज हमने जाना कि इस स्टेज में बच्चों की लैंग्वेज और इमेजिनेशन काफ़ी डेवलप हो जाती है, लेकिन उनकी थिंकिंग अभी भी कंप्लीटली लॉजिकल नहीं होती। हमने डिटेल में समझा सिंबॉलिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, एनिमिज्म। आई होप अब प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको सिर्फ याद ही नहीं रहेगी, बल्कि आप इससे इजीली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ, जहाँ पे पहली बार बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप शुरू होती है ना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए कर्मा एजुकेशन को। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड PYQs या फिर MCQs चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, ताकि हम उस रिलेटेड वीडियो लेके आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।